बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल मौसूल हुआ है कि अगर कोई शख्स अपना हज कर लेने के बाद अपने वालिदैन की तरफ से हज करता है तो उसको 9 हज का अजर मिलता है, क्या ये बात दुरुस्त है? गुजारिश इस हवाले से ये है कि सुनन दारक़ुतनी की रवायत नंबर 2610 और इल्ल इब्न अबी हातिम में रवायत नंबर 803 में यह रवायत मौजूद है कि जो शख्स अपना हज कर लेने के बाद अपने वालिदैन में से किसी की तरफ से हज करता है तो उसको 10 हज का सवाब मिलता है। लेकिन इस रवायत के अंदर मोहम्मद बिन अमर बसरी, उस्मान बिन अब्दुर्रहमान ये रावी ज़ईफ़ हैं, इसलिए ये रिवायत साबित नहीं है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अगर कोई शख्स किसी की तरफ से नेक अमल करता है या नेक अमल कर लेने के बाद इसाले सवाब करता है, क्या उसे भी उसका अजर मिलता है या नहीं, उसके हवाले से एक रवायत ज़िक्र की जाती है जो कि तिबरानी ने ज़िक्र की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन की तरफ से नफली सदका करता है तो उसके वालिदैन को उसका अजर मिलता है और ख़ुद उसके अजर से भी कुछ कम नहीं होता। इस रवायत के अंदर खारिजा बिन मुसअब एक रावी है जो कि ज़ईफ़ है, लिहाजा ये रवायत भी साबित नहीं है। लिहाजा ये बात समझ लीजिए कि जब कोई शख्स इसाले सवाब करता है तो उससे ये हो जाता है कि जो सवाब उसको मिलना था, जिस सवाब का वो हक़दार था वो अमल करने की वजह से, उस सवाब को वो दूसरे के लिए भेज रहा है, दूसरे को उसका मुस्तहिक़ करार दे रहा है। लिहाजा दूसरे शख्स को इसाले सवाब कर लेने के बाद ख़ुद ये अजर का मुस्तहिक़ नहीं होता। अलबत्ता अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो अपने फ़ज़ल से इसको कुछ अजर दे दें तो ये अल्लाह की रहमत से बईद नहीं है। लेकिन इसाले सवाब कर देने के बाद ख़ुद इसाले सवाब करने वाला अजर का मुस्तहिक़ नहीं होता। और जहाँ तक बात है अपने वालिदैन की तरफ से हज करने की, उसमें इस बात को समझिए कि अगर उनके माँ या बाप जो हैं उनके ऊपर हज फ़र्ज़ था और वो कर नहीं पाए तो उस सूरत में बेहतर यह है कि जब ये अपना हज कर चुके हैं तो उनमें से किसी की तरफ से जो है वो हज कर लें। जिस तरह के मुस्नद अहमद की रवायत नंबर 1743 में है, एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और सवारी पर बैठ नहीं सकते, क्या उनकी तरफ से मैं हज कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप के ऊपर कर्ज़ होता और तुम उसको अदा कर देते तो क्या उसको काफ़ी हो जाता? उसने कहा ऐसे ही है या रसूलल्लाह, काफ़ी हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाप की तरफ से हज कर लो। तो लिहाजा मालूम हुआ कि अपना हज कर लेने के बाद अगर वालिदैन में से या किसी करीबी रिश्तेदार पर हज फ़र्ज़ था और वो नहीं कर पाया तो आप उसकी तरफ से हज कर लें, ये उसको काफ़ी होगा। अलबत्ता अगर किसी के ऊपर वाजिब नहीं था, फ़र्ज़ नहीं था हज, तो अब आपका इख्तियार है, चाहे अपनी तरफ से आप हज करें या किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से करना चाहे। जब अपना हज आप पहले कर चुके हैं तो जो भी आप इंतखाब करते हैं वो आपका इंतखाब है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।